दोस्तों, आपने काले रंग और गोरे रंग के भेद के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ये चीज़ बाहर के देशों में भी होती है, लेकिन खास करके हमारे इंडिया में ये बहुत ही गंदा बिलीफ है कि अगर इंसान काला है तो वो बदसूरत है और वो गोरा है तो वो खूबसूरत है। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसान अपने दिल से और अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है, ना कि अपने बॉडी के कलर से। लेकिन आज की इस 21वीं सदी में भी हमें कई बार ये चीज़ देखने को मिलती है कि किसी लोगों के साथ काले रंग और गोरे रंग की वजह से भेदभाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे ताज्जुब तो तब हुआ जब ये भेदभाव एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में शुरू हो गया, और ये भेदभाव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो चुका था। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विवेक और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर मैटर्स में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में, जहाँ पे प्रेम श्री नाम की लड़की संभल डिस्ट्रिक्ट में रहती थी और सत्यवीर सिंह नाम का लड़का कुड फतेहगढ़ के बिचेदा गांव में रहता था। अब साल था 2017 का, और इसी साल प्रेम श्री और सत्यवीर सिंह की शादी हो गई। अब शादी के शुरुआती टाइम में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब आई जब प्रेम श्री को अपना हस्बैंड काला लगने लगा था। वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो काला था। और अब साल 2018 में इन दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ, और इस बेटी के जन्म के बाद सत्यवीर सिंह को ये लग रहा था कि उसकी बीवी उसको ताने मारना बंद कर देगी, शायद से वो अब जिम्मेदार हो जाएगी और इन काले गोरे का भेद अब छोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ये काले गोरे का भेदभाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। और प्रेमश्री सत्यवीर सिंह को बार बार यही ताना देती थी कि तुम काले हो और मैं गोरी हूँ, मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो और मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। तो मतलब बात यहाँ पे तलाक तक पहुँच चुकी थी। वो बस अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि बार बार घर में यही वजह से झगड़े होते रहते थे। दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये प्रेमश्री को अगर सत्यवीर सिंह पसंद नहीं था तो आखिर उसने शादी क्यों की। पहले से ही मना कर देती कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सत्यवीर सिंह के साथ शादी भी की और अब उन दोनों को एक बच्ची भी हो चुकी थी। सत्यवीर सिंह सिर्फ इसी उम्मीद के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़ता रहा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसकी बीवी उसको काले होने का ताना देना बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों, यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, अब जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब दिन आया 15 अप्रैल 2019 का, और उसी दिन प्रेम श्री ने अपने शैतानी दिमाग में एक प्लान बनाया था। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि गांव में सब लोग जल्दी उठ जाया करते हैं, तो उसी दिन बिल्कुल वैसा ही हुआ था। सत्यवीर सिंह के घर में उनके भाई हरवीर सिंह और उनके पिता महेंद्र सिंह, ये दोनों अपने घर से सुबह सुबह जल्दी निकल चुके थे और गेहूं काटने के लिए अपने खेतों में पहुंच चुके थे। और पीछे से प्रेमश्री ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, और जहां पे सत्यवीर सिंह सो रहा था वहां पे प्रेमश्री ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसके ऊपर आग लगा दी। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे प्रेमश्री की नफरत तो देखिए कि वो अपने हस्बैंड को जिंदा जला देना चाहती थी। और अब सत्यवीर सिंह को जली हुई हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, और अब वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो अब ये ऑब्वियसली पुलिस केस था। तो अब पुलिस अपनी टीम को लेकर वहां पे पहुंच चुकी थी, और अब जैसे ही सत्यवीर सिंह को थोड़ा होश आया तो पुलिस ने उनका बयान लिया। और दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही पुलिस ने सत्यवीर सिंह का बयान सुना तो वो भी दंग रह चुके थे। सत्यवीर सिंह ने पुलिस को ये बताया कि उसकी बीवी उसको शादी के तुरंत बाद ही उसके काले होने का ताना देती थी कि तुम तो काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, ऐसा ऐसा करके सब ताने देती थी। और सत्यवीर को ये लगता था कि अब तो उसके घर बेटी का भी जन्म हो चुका है, तो शायद से प्रेमश्री का दिमाग थोड़ा सा सुधर जाएगा, वो थोड़ी सी सुधर जाएगी और आगे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो गलत था। और सत्यवीर ने साथ में ये भी बताया कि जिस दिन उसको जलाया गया उसके बिल्कुल एक दिन पहले ही सत्यवीर अपनी बीवी को उसके मायके लेकर गया था, और उसके ससुराल वालों ने भी सत्यवीर से यही कहा था कि उसकी बीवी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो काला था, वो बस उससे तलाक लेना चाहती थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सत्यवीर अपनी शादी को इसी उम्मीद के साथ चला रहा था कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और प्रेमश्री की नफरत बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने अपने पति को जिंदा जला दिया। तो अब यहाँ पे इस बयान को सुनकर पुलिस वाले भी शौक में थे कि आखिर कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फाइनली सत्यवीर सिंह के भाई हरवीर सिंह ने प्रेमश्री के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और दोस्तों ये केस तकरीबन 4 सालों तक चला और फाइनली दिन आया 6 नवंबर 2023 का, जिस दिन इस केस का फैसला हुआ। और इन 4 सालों के दौरान प्रेमश्री ने तो कोर्ट से सिर्फ यही कहा था कि वो तो बस अपने पति को बचाना चाहती थी, उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। बल्कि जब उसका पति जल रहा था तब प्रेमश्री ने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन पुलिस वालों ने और कोर्ट ने इस केस स्टडी को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। और दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बचाना चाहे, मतलब कोई जल रहा हो तब बचाना चाहे, तो उसके हाथ पे भी थोड़ा सा जलने का निशान आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों को प्रेमश्री के हाथों में ऐसे कोई भी निशान नहीं मिले थे, जैसे कि ये लगे कि वो अपने पति को बचाना चाहती हो। और साथ ही उसके पड़ोसियों के लोगों ने भी यही गवाही दी थी कि जब सत्यवीर सिंह अपने घर में जल रहा था तब ये पड़ोसी उसे बचाने भी गए थे, लेकिन प्रेमश्री ने दरवाज़ा खोला ही नहीं था। तो अब इन लोगों ने जज साहब से ये कहा कि अगर सच में प्रेमश्री उस दिन अपने पति को बचाना चाहती थी तो आखिर उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। और अब ऐसे ही गवाहों और केस स्टडी के बाद कोर्ट यहाँ पे ये नतीजे पर पहुंची कि प्रेमश्री ने ही अपने पति को जलाया था। और उसके बाद प्रेमश्री ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, उसी ने अपने पति को जलाया था। वो उसके पति के काले रंग की वजह से बिल्कुल नाखुश थी। और कोर्ट ने यहाँ पे प्रेमश्री को 25,000 रुपये का दंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और अब कोर्ट के इस फैसले के बाद जब मीडिया ने सत्यवीर सिंह के भाई हरवीर सिंह और उनके पिता महेंद्र सिंह का जब इंटरव्यू लिया, और इन दोनों की क्लिप्स मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सर ये इसलिए करी हुई थी, ये पसंद नहीं करती। हमारा भाई काला था, नन्नी, इनका नाम क्या है भाभी का? नन्नी प्रेमश्री, नन्नी इसका नाम ही है। और ये इसी बात पे झगड़ा रहता था, ये पसंद नहीं करती थी। मतलब क्या कहती थी, मतलब किस ताना मारती थी, क्या? ये काला है, ये कलूटा है, इससे ये सही नहीं है, मेरे लायक नहीं है। अच्छा, रंग काला में ताना मारती थी। इसलिए क्या क्या इन्होंने? इसने ये कहा, सोते समय हम तो गेहूँ काटने के लिए गए थे पिताजी और हम, तो उसने आग जला, पेट्रोल डाल के आग जला दी, आग लगा दी। हाँ। उसके बाद आपने इनके खिलाफ ये केस दायर किया। हाँ, केस आज दायर। जो फैसला आया, क्या कहेंगे फैसले के लिए? मैं यही धन्यवाद कहना चाहता हूँ कोर्ट साहब का, न्यायालय में, कि ये बहुत अच्छा हुआ, न्याय मिला है। हाँ न्याय मिला है, ये चाहता हूँ मैं। और ऐसा ही, ऐसे पापियों को ऐसे ही मिलना चाहिए। ये मेरे लड़के के संग में ये मेरी पतोह ने, प्रेमश्री ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा के और मार दो। वो लड़का जो खामर हो और वो गोरी थी, इसमें ये विवाद है। ये चाहती थी कि इससे मालूम है आज जो सजा हुई है, संतुष्ट हो आप? ये है से हम संतोष हैं। ये ऐसे के संग में ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सत्यवीर सिंह की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसको ये पता चला कि उसकी बीवी को उसके काले होने से प्रॉब्लम है और वो डाइवोर्स चाहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सत्यवीर सिंह ने अपनी शादी को कंटिन्यू रखा, इसी उम्मीद के साथ कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद से उसकी बीवी उसको ताना मारना बंद कर देगी। लेकिन दोस्तों मेरी नज़रों में तो उसकी बीवी एक साइको थी और सत्यवीर सिंह को अपनी गलती की सज़ा मौत मिली। अगर सत्यवीर सिंह ने अपनी बीवी से तलाक ले लिया होता तो शायद आज वो हमारे बीच जिंदा होता। तो दोस्तों आप लोगों से आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान को उसके कर्मों से, उसके काम से जज करना चाहिए, ना कि उसके बॉडी के कलर से। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कहीं भी ऐसा कोई रेसिज्म आपको देखने को मिले कि कहीं भी काले गोरे रंग की वजह से भेदभाव हो रहा है, और अगर आप कैपेबल हो उस चीज़ को रोकने के लिए, तो प्लीज़ उस चीज़ को जाकर आप रोक दीजिए। वैसे तो आजकल के लोग इन सारे झमेलों में पड़ना नहीं चाहते, सब लोग को अपने काम से ही मतलब है। लेकिन ये रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए ही है जो कि कैपेबल है और ये चीज़ को रोक सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ रोकने की कोशिश कीजिए। और अब दोस्तों आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। सो बी अलर्ट, बी सेफ एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।